लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाले को। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की, आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द नहीं मैम, आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया और उसके बाद ये आग की तरह फैल गया और सवाल खड़ा होने लगा कि क्या सत्ता की हनक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है केंद्रीय मंत्री, विधायक और एमपीज में कि वो किसी भी चीज़ का जवाब देना नहीं चाहते। जिस तरह से स्मृति ईरानी इस वीडियो में एक पत्रकार को धमकाती हुई नजर आ रही हैं और उसके बाद ये कह रही हैं कि तुम्हारे मालिक को फोन करके, मालिक का नाम लेती हैं बाकायदा, जिस संस्था का पत्रकार बताया जा रहा था दैनिक भास्कर का, उसका नाम लेकर के मालिक का ये कहती हैं कि तुम्हारे मालिक से फोन करके तुम्हें हटवा दूंगी। और उसके बाद कुछ घंटों बाद दैनिक भास्कर की तरफ से एक ट्वीट होता है, यानी मैडम ने मालिक को फोन कर भी दिया गाड़ी में बैठने के बाद, और कुछ ही घंटों में एक ट्वीट आता है दैनिक भास्कर की तरफ से। और उसके बाद स्मृति ईरानी उस ट्वीट को रिट्वीट करके ये कहती हैं कि ये पत्रकार तो फर्जी निकला। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्मृति ईरानी इस ट्वीट से पूरी तरह से बौखला गई हैं कि आखिर सवाल ये खड़ा होता है, इसमें आपने देखा होगा वीडियो में, जिस तरह से आम जनता का नाम लेकर के कि आम जनता की आप बेइज्जती कर रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर ये सवाल उठाया जाता है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसी मंत्री, किसी अधिकारी से पत्रकार का सवाल पूछना आम जनता का अपमान किस तरह से हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर के किसी सवाल से मैडम इतना बौखला गई कि उसे धमकी देने लगी, अखबार के मालिक को फ़ोन करने की चेतावनी देने लगी, पैतरा ये देने लगी कि मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। सवाल पूछना क्षेत्र की जनता का अपमान कब से हो गया? मैडम जब ये सवाल करती हैं, पत्रकार से धमकाती हैं, उसके बाद दैनिक भास्कर का ये ट्वीट आता है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के बीच बहस का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें विपिन यादव नाम का जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर का रिपोर्टर बता रहा है वो गलत है। अमेठी लोकसभा के इस क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई स्थायी पत्रकार काम नहीं करता है। यहाँ दैनिक भास्कर अपने स्टिंगर नेटवर्क से खबरें देता है, लेकिन विपिन भास्कर के स्टिंगर नहीं हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एक इतनी बड़ी संस्था को, इतने बड़े अखबार को, इतने बड़े पोर्टल को तुरंत इस पर सफाई क्यों देनी पड़ी? अब आप सोचिए, आम जनता की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, पत्रकारों की तो बात आप छोड़ दीजिए, रिपोर्टर और स्टिंगर की तो बात छोड़ ही दीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए आला पद पर अधिकारी, चाहे वो एडिटर हों, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हों, चाहे वो मालिकान हों, कितना डरे हुए हैं। और यही वजह है कि डर के कारण सत्ता से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। वो तो भला मानिए निचले स्तर के रिपोर्टरों का, जो छोटे छोटे इलाकों में, तहसीलों में, कस्बों में और शहरों में स्टिंगर के तौर पर काम कर रहे हैं, और जब वो हिम्मत जुटा करके, जो काम उनके मालिक नहीं कर रहे हैं, जो उनका एडिटर नहीं कर रहा है पिछले 9 सालों से, जब वो उसको धता बताते हुए कोई हिम्मत करके सवाल करता है इलाके की समस्या को लेकर, तो उसके ऊपर किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, किस तरह से मालिकान से ट्वीट करा करके उस रिपोर्टर को फर्जी बताया जाता है और ये कहा जाता है कि हमारा कोई रिपोर्टर यहाँ पर नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आनन फानन में इतना डर दैनिक भास्कर को क्यों नजर आया? क्यों उन्हें लगा कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो शायद हमारे यहाँ इनकम टैक्स या ईडी की रेड पड़ सकती है, या फिर उनको और किसी तरह की समस्या हो सकती है, इसलिए तुरंत डर के मारे ये ट्वीट उनके जरिए
किया गया। इस पर अजीत अंजुम लिखते हैं, चलिए मान लिया कि वो रिपोर्टर भास्कर का नहीं है, सवाल अब रिपोर्टर और उसके संस्थान का है ही नहीं, सवाल तो मैडम की ठसक और हनक का है। किसी और संस्थान का रिपोर्टर होता तो भी मैडम ऐसे ही मालिकों का नाम लेकर धमकाती। यही इनका तरीका है, मालिकों ने इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। तो अजीत जी, ये सिर पर चढ़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं डर भी इनको दिखा रखा है। सब लोग जानते हैं 9 साल से किस तरह से अगर कोई इनकी बात नहीं मानता है, किस तरह से इनकम टैक्स, ईडी और का सम्मान इनको भेजा जाता है और उसके बाद रेड की जाती है और फिर ज़बरदस्ती की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो सवाल यही है कि 9 सालों तक सत्ता में रहने से इतना अहंकार आ गया है कि इन्हें लगता है कि ये सवालों से परे हैं, इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। ज़िले ज़िले में तैनात रिपोर्टर अगर इन सबसे सवाल पूछने लगें तो सभी स्मृति ईरानी की तरह ही तिलमिलाते मिलेंगे। जिस दिन जिले, कस्बों और देहातों में बीजेपी नेताओं, सांसदों और विधायकों से सवाल पूछने लगेंगे, उस दिन सब ऐसे ही तिलमिलाने लगेंगे। चैनलों के एंकर और दिग्गज रिपोर्टरों ने इन्हें 9 साल में चापलूसी और चुप रहने की आदत डलवा दी है, जिससे इन्हें लगता है कि कुछ भी किए जाए कोई सवाल नहीं पूछेगा। सवाल पूछते ही इस तरह के लोग बिदकने लगते हैं। उसके साथ ही जो पत्रकार था विपिन यादव, उसको लेकर भी सोशल मीडिया में अब एक अभियान और चल गया है। कुछ लोग जो जाति को लेकर के काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कई ग्रुप बने हुए हैं। कुछ लोग हैं जो ओबीसी के आवाज़ उठाते हैं, कुछ होते हैं SC ST, कुछ लोग हैं मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। तो तमाम ग्रुपों में ये लोग बटे हुए हैं। तो यादव ओबीसी में आते हैं, इसलिए ओबीसी गैंग भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और उसमें कहीं ना कहीं विक्टिमाइज का जो कार्ड है ओबीसी का, वो खेला जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर किसी पत्रकार ने कोई सवाल पूछा है तो जवाब देना चाहिए। अब हालांकि मैडम बार बार ट्वीट करके ये कह रही हैं कि अपने पूर्व सांसद से कहें मुझसे बहस करें, हर मुद्दे पर मैं बात करने को तैयार हूँ, महंगाई पर, बढ़ती हुई कीमतों पर मैं किसी से नहीं डरती, मैं बहस कर सकती हूँ। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मैडम के इस चैलेंज को क्या राहुल गांधी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि पूर्व सांसद वही हैं अमेठी से जहाँ से अब मैडम चुन करके आई हैं। तो क्या अब कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है और बहस के लिए चैलेंज किया गया है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप 2 शब्द बोल दीजिए। बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी।